respected देवियों, सज्जनों और मित्रों, आमंत्रित अतिथियों, मैं आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे भारत सरकार के NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के अधिकारियों, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और EDI के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं इस आयोजन के लिए, जिन्होंने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड आउटरीच इवेंट का आयोजन किया है। मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में MSMEs स्टार्टअप्स को जागरूक किया जाए, ये बात कही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाना, जम्मू कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स को सीधे अपने पोटेंशियल को समझें और इन्वेस्टर्स के सामने उसे रख सकें, और जो फंडिंग गैप है उस गैप को कैसे फिलअप किया जाए इस दिशा में एक रास्ता बनाया जा सके। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने ये बातें बताई हैं। संक्षेप में अगर मैं कहूं तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक अहम हिस्से के रूप में मई 2020 में फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी की घोषणा भारत सरकार ने की थी। इस कोष में भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया था। मदर डॉटर फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के तहत संचालित करने का निर्णय हुआ था, जिसमें मदर फंड मानी NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड की जिम्मेदारी थी और वह सेबी द्वारा मान्य वेंचर कैपिटल फंड या प्राइवेट इक्विटी फंड यानी डॉटर फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा सोचा गया था। डॉटर फंड की जिम्मेदारी भी तय की गई थी कि मदर फंड के तहत जो प्राप्त निधि होगी उससे 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके लिए बाहरी और अन्य स्रोतों से फंड्स को कलेक्ट कर सकेंगे। सुबह इस प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दी गई होगी या आगे दी जाएगी। डॉटर फंड तैयार होने के पश्चात ही इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें MSMEs के पोटेंशियल को आंका जाता है। उसमें इक्विटी, कृषि इक्विटी और डेट के जरिए इन्वेस्टमेंट को अंतिम रूप दिए जाने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य एंटरप्रेन्योर्स को एक अच्छी खासी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जिससे वो आवश्यक कैपिटल के द्वारा अपने वेंचर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बन सके। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर बेस्ड इंटरप्राइजेस को वेंचर कैपिटल मैकेनिज्म से जोड़ने का ये सराहनीय प्रयास पहली बार हुआ है और उनके बिजनेस ग्रोथ और उनके एक्सपेंशन के लिए इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग ऑप्शंस उपलब्ध हो सकेंगे। मुझे विश्वास है कि इससे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तथा नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच एक लिंकेज स्थापित होगा और एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को जम्मू कश्मीर में मजबूती मिलेगी। मुझे बताया गया है कि इस कैपिटल कनेक्ट इवेंट में 25 डॉटर फंड्स भाग ले रहे हैं, जिसमें एटॉमिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिंगुलरिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड 1, आयरन पिलर इंडिया ट्रस्ट, अनेक इस तरह के का नाम लेने में टाइम लगेगा, शामिल है। जम्मू कश्मीर के 500 स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और MSMEs भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जो सीधे अपने बिजनेस वेंचर के पोटेंशियल को इन्वेस्टर्स के सामने रखेंगे, अच्छे वेंचर के लिए फंड्स जुटाने की कोशिश करेंगे और एक इन्वेस्टर्स के साथ नई साझेदारी की शुरुआत करेंगे। मैंने कई जगह पर एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स तीनों चर्चा करके
एक रास्ता स्टार्टअप्स और माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक नए युग की शुरुआत यहाँ से होगी और निश्चित रूप से इससे ही आगे जम्मू कश्मीर और भारत ये निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे काम करेगा। जब कल विक्रमजीत सिंह ने मुझे बताया इस कार्यक्रम के बारे में, तो उसके बाद मैं सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड का डैशबोर्ड देख रहा था। पूरे देश में MSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड द्वारा 1695 करोड़ रुपए डाटर फंड यानी वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फंड को दिए गए। कुल मिलाकर 14,473 करोड़ रुपए MSME को इस फंड के जरिए अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड अगर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ये नील है। आज ये पहला कदम है और मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र कर्नाटक की तरह जम्मू कश्मीर में भी इस फंड के जरिए लाभ प्राप्त करने वाले MSMEs की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी। हम MSME के तीव्र ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ऐसे MSMEs को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी, गुड्स और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और यही भारत को आगे बढ़ाएंगे। विक्रमजीत जी ने बताया है, मैं ज्यादा समय न लेते, मुझे कॉल कार्यक्रम में जाना है, 3 बजे मेरा दूसरा कार्यक्रम है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना केवल इस दृष्टि से जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बेहतर होगी या यहाँ के स्टार्टअप्स अच्छा काम करेंगे या MSMEs। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार की संस्थाओं और आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एक टैलेंट की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है। एक माइंडसेट बना दिया गया था यहाँ के लोगों का। 30-35 वर्षों तक जिस वातावरण में यहाँ के अधिकांश युवा जिए हैं, उसका जो दुष्प्रभाव उनके ऊपर था वो काफी हद तक पिछले 4-5 वर्षों में खत्म हुआ है। और इसलिए अब जिम्मेदारी देश के लोगों की है कि जब वो अच्छे सपने देख रहे हैं, देश की एस्पिरेशंस के साथ उनकी एस्पिरेशंस जुड़ी हैं, तो उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलें ताकि देश में जो कुछ हो रहा है वैसा जम्मू कश्मीर के भी युवा कर सकें, यहाँ के एंटरप्रेन्योर कर सकें। और ये केवल जम्मू कश्मीर की आर्थिक समृद्धि के लिए ही सहायक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच का एक मजबूत ताला बाना बुनने में भी इससे बड़ी भारी मदद मिलेगी। मैं यही आग्रह करते हुए आए हुए अतिथियों का मैं स्वागत करके अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। उम्मीद करता हूं कि दिन भर की चर्चा के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे ताकि अगली बार जब हम लोग मिलें तो 4-5 वर्षों में कह सकें कि 100 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको यहाँ भी फंडिंग हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।